दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इंडियन मार्केट में जिस तरह से करेक्शन देखने को मिला है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखने को मिल रही है, उस सिचुएशन में हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मार्केट में रिकवरी कब हो सकती है। और जो करेक्शन है उसके पीछे का जो रीज़न है, हमने कई बार प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और हर किसी को पता भी है। जिस तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगातार लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है और इलेक्शन के बाद क्या कुछ टैरिफ आ सकता है और क्या कुछ प्लान होंगे ट्रम्प सरकार के, ये सब भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो पैदा करते ही हैं। लेकिन जिस तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग देखने को मिल रही है, एक जो नई रिपोर्ट आई है सीएलएसए की बात करते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो एलोकेशन है इनफ्लो का इंडिया में, वो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हमें वापस से आता हुआ दिख सकता है। और चाइना का जो एक्सपोजर है उसको इन्होंने यहाँ पे कट किया है, रीज़न भी दिए हैं इन्होंने। सीएलएसए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना में डिफ्लेशन और उसके अलावा प्रॉपर्टी प्राइस नीचे घटते हुए जा रहे हैं और यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। पुअर हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड हमें टेंशन देखने को मिल रही है ट्रम्प 2.0 आने के बाद, ये भी कहीं ना कहीं एक डर का कारण देखने को मिलता है। अगर चाइना की बात करें तो ये जो हमें फ्लो चाइना की ओर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ आता हुआ दिख सकता है। ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग रिपोर्ट होती है। इसको लेकर के आपकी क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। लेकिन जिस तरह की इंडिया की मार्केट हमें एक ग्रोइंग मोड पे देखने को मिलती है, आज नहीं तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशन की एंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है मार्केट में आप कब तक सस्टेन करते हो। इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्ट कब तक रहते हो। इस सिचुएशन में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में हमें नहीं देखने को मिल रही हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो उसमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी स्टेबिलिटी उनमें देखने को मिल जाती है। बिजनेस वाइज अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है हमें अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट करना है। अगर कंपनी को देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें टिक नहीं पाओगे। तो चलिए अगर हम बात करते हैं पहली कंपनी की, वो है दोस्तों सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। देखिए अगर हम बात करते हैं कंपनी में करेक्शन की, तो एक सिचुएशन पे इस कंपनी में 60% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। और हमारे जो पुराना चैनल था उसमें हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अगर रिकवरी की बात करेंगे तो रिकवरी भी इसमें ज़बरदस्त हुई है, 200% तक के यहाँ पे रिटर्न भी बनते हुए दिख रहे हैं। अब ये कंपनी कब आई है, 2021 में देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम बात करें 3 साल, तो 3 साल में इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन उनके रिटर्न बने हैं जिन्होंने बाई ऑन डिप किया है। जो डर करके छोड़ के चले गए उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कंपनी एक नुकसान का कारण बनी हो। तो आपने क्या इसमें रिटर्न बनाए हैं या आपने लॉस में बेच दिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो 5,000 करोड़ की मार्केट कैप भी देखने को मिल जाती है। अभी कंपनी करती क्या है, बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अरे ये कंपनी तो क्या है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिए होता है क्या है कि अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये कंपनी उसमें बनाने का काम करती है। लेकिन दवाइयाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एलर्जी से रिलेटेड दवाइयाँ होती है, एंटी अस्थमेटिक दवाइयाँ होती हैं, वाइटामिन होती हैं। ये सब बनाने के लिए इनके एपीआई का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इनका जो बिजनेस वाइज अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे अदर्स में 44% का रेवेन्यू आता है। आप देखोगे यहाँ पे यूरोप से 32% तक का यहाँ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखता है। बाकी और भी कंट्रियाँ हैं जहाँ से इनका बिजनेस देखने को मिलता है। और नॉर्थ अमेरिका बात करेंगे, 5% का रेवेन्यू यहाँ से भी आता है। अगर पोटेंशियल की बात करेंगे ना, तो आप ये आइडिया लगा लो कि इस क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। लगभग 5.37 से घटा के इन्होंने 4.95 कर लिया था, जो कि बढ़ा के इन्होंने 6.03 कर लिया। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग में आपको 5% से ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे तो जिस तरह से करेक्शन हुआ है, तो कुछ लोग कहेंगे अरे हम स्टॉक को बेचते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। देखिए होता क्या है कि हर किसी के व्यूज़ अलग अलग होते हैं। जो लोग नई नई मार्केट में एंट्री लेते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम गलत फंस गए, तो लॉस में ही लोग बेच के निकल जाते हैं। तो आप इस चीज़ को गलत वे में मत लो। लेकिन आपने अगर अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करके रखा है तो वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो आपको अच्छे तरीके से ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। रिजर्व की बात करोगे तो आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व 600 करोड़ से 700 890 तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग की बात करें तो 6 करोड़ की जो बोरिंग है, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। एक डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखने को मिलती है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप सेल्स देखोगे 185 600 करोड़ तक सेल्स देख रही है, जो कि 100 करोड़ की थी पहले। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के लगभग 30% से ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 182
फिर देखो 90 हुआ, 119 हुआ, 158 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ अच्छी है। हाँ, अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के, तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इवन अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में तो अच्छा है, और लास्ट ईयर्स कंपेयर करोगे तो 24 करोड़ से 46 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी देखिए, ये कंपनी जो है ये कहीं ना कहीं अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर जो बात करें वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट देखने को मिलती हैं। अगर आप देखोगे एनालिटिकल सॉल्यूशन देती है कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनियां जो हैं उनमें से कुछ कंपनियां जो इनकी क्लाइंट देखने को मिलती हैं। 7 कंट्री से ज़्यादा कंपनी का यहाँ पर ऑफिस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और जैसे हम बात करेंगे अमेजोन की, एप्पल की, तो ये सब आपको इनकी क्लाइंट देखने मिलेंगे। आप देखो यहाँ पर अमेजोन की बात करते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी है क्लाउड, यहाँ पे आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिल जाएंगी। नाम क्या है कंपनी का नाम दोस्तों है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, और 457 के प्राइस में है। अब ऐसा नहीं कि आपने प्राइस देखा, नाम देखा, इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो जो करेक्शन होता है, जिन्होंने कंपनी को समझा, बिजनेस को समझा, वो अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे। लेकिन जिन्होंने रखा हुआ है ना, देखिए उन्हीं की तो रिटर्न बन रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो लगभग 57% के रिटर्न है, गिरावट में होने के बावजूद भी 24% तक के रिटर्न है, 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इस कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी काफ़ी बड़ी बनने का दम रखती है। अब अगर आप देखोगे इंडिया में 2.9% का रेवेन्यू आता है, लेकिन यूएस में देखोगे 94% का यूएस से रेवेन्यू आता हुआ दिखता है। तो जितनी भी आप देखोगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, या तो आप देखोगे कि रेट हाइक से रिलेटेड, रेट कट से रिलेटेड जो कुछ हमें यूएस मार्केट से न्यूज़ आती है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। इंडिया ही हम क्यों बात करें, तो अगर जो भी कंपनियां यूएस में काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी पॉलिसी चेंज होती है, और उनकी पॉलिसी किस तरह से होती हैं ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंपनी अगर अभी करेक्शन में है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि इसका बिजनेस सबसे ज़्यादा यूएस में आता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी किस तरह से काम करते नजर आ रही है। हाँ, हमारा मेन फोकस क्या था, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आपको 65% ज़्यादा देखने को मिल रही है, 65.39 है। इवन अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी आपको देखो लास्ट क्वार्टर से आपको बढ़ती हुई दिख रही है, 2.40, 2.66 देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, इनकी होल्डिंग कितनी है, 3.65, और पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 28.30% की देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और यही कंपनी आईटी वाली है। बैलेंस शीट देखो आप, लगभग 14 करोड़ की जो रिजर्व थे वो बढ़ के कितने हो गए, 1383। बोरिंग की बात करेंगे 29 करोड़ की बोरिंग है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, सिर्फ 20 लाख की है। लीज लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो आपको कुछ देखने को मिलेगी नहीं। और अगर हम सेल्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो 33 करोड़ की जो सेल्स थी 200, 500, 700 तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी 8 करोड़ के थे, 17 हुए, फिर 150 करोड़ हुए, 159, 171, ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए ईपीएस 6.46 था, जो कि कितना हो गया, 8.29। अब इसका अगर हम बात करते हैं स्टॉक पीई का, तो कितना है, 55.1, और इंडस्ट्री भी देखो 40 पॉइंट यहाँ पर 0 देख मिला है। तो वैल्यूएशन हिसाब से ज़्यादा है कंपनी के रिजल्ट, ईपीएस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमें एडजस्ट होता हुआ दिख जाएगा। अभी कंपनी आप क्या करती है, एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे, एनालिटिक्स कंसल्टिंग की बात करेंगे यहाँ पर, और बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है जहाँ इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। बीएफएसआई की बात करें, ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ हैं, रियल इस्टेट बात करें, इंडस्ट्रीज़ है, तो इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वर्टिकल में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट बहुत सी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, और मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको जो ज्वाइन करिएगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि अपडेट आपको क्विक बेसिस पे मिलते हैं, तो आप डिसीजन भी क्विक बेसिस पे ले सकते हो। तो जरूर एक बार व्हाट्सएप चैनल को आपको जाके ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, मैंने काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, मेरा नया चैनल है वाला। पुराना चैनल आपको पता है कि यूट्यूब चैनल के यूट्यूब जितने भी चैनल्स हैं फाइनेंस वाले, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। आई होप मेरा चैनल वापस आएगा तो मैं इसको भी कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो जाके इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।